Namaskar. Today we will read about the present continuous tense and uh, present continuous tense. सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें कार्य लगातार जारी रहता है, इसमें कार्य हो रहा होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रियल प्रेजेंट, ये टेंस रियल प्रेजेंट में कार्य को बतलाता है। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये हम बताते हैं। इज ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ इज, एम आई के साथ, आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो गई इज, एम, आर। इज, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, आर यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ लगेगा। तो ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, उसकी हेल्पिंग वर्ब का पता चल गया है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जहां पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले सबसे पहले यही करते हैं कि फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उस फॉर्मूले में हमें इजी हो जाता है सेंटेंस बनाना। सब्जेक्ट, देन is, am, are means helping verb, then verb की फर्स्ट फॉर्म पर ing, then ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा ये एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम पहले सेंटेंस बनाते हैं। अब तीनों हेल्पिंग वर्ब पे एक सेंटेंस बना देते हैं। पहला सेंटेंस, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, एंड वर्ब गो, ING,
ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा, वह खाना बना रही है। वह लड़की है, रही है और फीमेल है, तो सी हेल्पिंग वर्ब इज खाना बनाना, कुकिंग, कुक और उस पे आएंगे कुकिंग फूड। एक और आर पे बना लेते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हम इस तरह से बना लेते हैं, वे बाजार जा रहे हैं। वे सब्जेक्ट हमारा वे है, वे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, जाने की अंग्रेजी गो, फिर आईएनजी, तो मार्केट। ये हमने आज जाना कि एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नॉन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे आसान हो जाता है अगर हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचाननी आ जाए तो हम आसानी से पूरे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हमें कोई अतिरिक्त सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बिगिनर भी इसको इजीली कर लेगा। तो पहला सेंटेंस, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम नॉट, गाना गाने की इंग्लिश सिंग, आईएनजी आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। दूसरा, आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग। दूसरा, वे नदी में नहीं नहा रहे हैं। वे दे आर नॉट बाथिंग या स्विमिंग भी कह सकते हैं, नदी में तैरना, तो नहाने को, या तो वे नदी में नहीं तैर रहे हैं,
ऐसे करके बना लेते हैं इसको। दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर, वे नदी में नहीं तैर रहे हैं। वह चाय नहीं पी रहा है। इसका हो जाएगा ही इज नॉट टेकिंग टी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमको आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए, कंडीशन वही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, क्या वर्ड, हिंदी का क्या वर्ड आए, तो क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि सेंटेंस सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, इज एम आर से शुरू कर देंगे। हाँ, यदि बीच में आता है तो फिर पहले व्हाट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। पहला इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम सो नहीं रहे हो? क्या तुम सो नहीं रहे हो? तो शुरू में क्या रखा, इसलिए आर यू नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, खाली इंट्रोगेटिव है। आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? क्या तुम सो रहे हो? दूसरा, क्या राम किताब पढ़ रहा है? तो इज राम सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम रीड आईएनजी रीडिंग बुक। एक और बनाते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की इंग्लिश, पहले वेयर, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर के साथ, क्योंकि वे है तो आर
सब्जेक्ट दे गो वर्ब, वेयर आर दे गोइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। वही इंट्रोगेटिव वर्ड इज ए मार्क, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अब इसमें देखिए क्या वह गृह कार्य नहीं कर रहा है? क्या वह गृह कार्य नहीं कर रहा है? इसकी इंग्लिश इज ही नॉट डूइंग homework? Is he not doing homework? दूसरा एक और सेंटेंस बना लेते हैं। वे पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, वाई हेल्पिंग वर्ब आर they not drinking water? तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।